हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पिंक लाइन जो है इसका अपडेट, जो कि दिल्ली की सबसे लंबी जो मेट्रो लाइन है वो है और ये जो है 71 किलोमीटर की पूरी बनने वाली है। इसमें दिल्ली का पहला डबल डेकर जो वायरडक्ट है वो भी बनने वाला है, हम उसका भी आपको अपडेट देने वाले हैं और जो स्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दिल्ली के अंदर बहुत ही बेहतरीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल तैयार है और जैसे हम बता रहे हैं सर्कुलर वे में ये जो पूरी मेट्रो है वो जुड़ने वाली है और आज़ादपुर से लेकर मौजपुर तक हम पूरा व्यू जो है वो आपको देने वाले हैं। दिल्ली की पहली सर्कुलर मेट्रो है वो है ये। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली में, और यहाँ पर जो आज़ादपुर का एरिया है यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि यहीं से हम आपको जो पिंक लाइन है इसका अपडेट देने वाले हैं। सामने से यहाँ पर ये जो ट्रैक आपको जाता हुआ नजर आ रहा है ये जो है ये एग्जिस्टिंग में येलो लाइन जो है उसका ट्रैक है। यहाँ पर आज़ादपुर में पिंक लाइन का भी स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड में है। तो पिंक लाइन और जो येलो लाइन है वो ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है। मैजेंटा लाइन है वो भी यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है, जो कि हमने आपको जनकपुरी से लेकर आर.के. आश्रम वाला जो ट्रैक है उसका भी अपडेट दिया था। तो इस पॉइंट पर ट्रिपल इंटरचेंज जो है वो बनेगा। अभी दो लाइन्स है, पिंक लाइन की और जो येलो लाइन है वो है। मैजेंटा लाइन भी यहाँ पर कनेक्ट होगी। पिंक लाइन इससे अगला स्टेशन जो है मजलिस पार्क वहां पर एंड होती है, वहां से एक्सटेंशन चल रहा है। यहाँ पर ये जो काम चल रहा है ये मैजेंटा लाइन का काम चल रहा है। जैसे हमने बताया था आपको पिछली वीडियोस में, जनकपुरी से ये जो मेट्रो है वो आ रही है और यहाँ से होते हुए वो जो है आगे आर.के. आश्रम तक जाएगी। दिल्ली के अंदर अब जिस तरफ भी ड्राइविंग करेंगे आपको मेट्रो का एक्सपेंशन जो है बहुत तेजी के साथ नजर आएगा। यहाँ पर ये जो है नॉर्थ दिल्ली के अंदर मैजेंटा लाइन और जो पिंक लाइन है इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार चलती चली जा रही है। साउथ दिल्ली के अंदर आपको गोल्डन लाइन है वो मिलती है और ऑलमोस्ट ये जो पूरे सेक्शंस है ये कंप्लीशन के स्टेजेस पर पहुंचते चले जा रहे हैं। इस तरफ भी आप देखें मैजेंटा लाइन का ही ट्रैक है, जो कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो मजलिस पार्क है वहाँ पे एलिवेटेड ये, और लेफ्ट की तरफ से आपको रेलिंग्स नजर आ रही होंगी। यहाँ से जो पिंक लाइन है वो भी एलिवेटेड हो जाता है। तो मजलिस पार्क में आने वाले समय में दोनों का जो इंटरचेंज है वो एलिवेटेड ही रहने वाला है। तो आगे की तरफ आप देख रहे हैं ये पैदल पार पथ है और राइट में यहाँ पर जो मजलिस पार्क है एग्जिस्टिंग में पिंक लाइन का जो स्टेशन है वो भी आपको नजर आएगा। और यहाँ पर इस जगह पर ये जो रोड है इसको अरिहंत रोड कहा जाता है। इसका भी ब्यूटिफिकेशन किया गया था आज से 2-3 साल पहले और वो हमने कवर भी किया था। हालांकि उसके बाद इसका जो मेंटेनेंस है वो अभी ढंग से नहीं है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए तो ये भी जगह बहुत ही ब्यूटीफुल मजलिस पार्क जो स्टेशन है इसके साथ में ही बनाई गई थी। सो नाउ सामने ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं ये मजलिस पार्क का स्टेशन है, जहाँ पर आज के समय में जो पिंक लाइन है वो ऑपरेशनल है और यहाँ पर उसका जो लास्ट स्टेशन है वो है। और यहीं से मौजपुर तक लगभग 12.58 किलोमीटर का पूरा एक सर्कल में एक ट्रैक बन रहा है, जो कि इसको सर्कुलर वे में कनेक्ट कर देगा। इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन पर आपको हम दिखाते हैं इस तरीके के जो बोर्ड्स हैं वो नजर आ जाएंगे, जिस पर ये जो मेट्रो है, क्योंकि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर ये है और जो प्रायोरिटी कॉरिडोर्स है उसमें पहली जो मेट्रो है सबसे पहले स्टार्ट होने वाली यही है और सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सर्कल में ये जो पूरा ट्रैक है वो चलने वाला है। थोड़ा हम इस सर्कल को नज़दीक से भी देखते हैं। अगर आप देखें येलो में आज़ादपुर लिखा गया, उसके बाद मजलिस पार्क है, उसके बाद बुराड़ी, जगतपुर, सोनिया विहार, खजूरी खास। तो ये जो पूरा ट्रैक है यहाँ से आगे की तरफ ये नया बन रहा है, जो कि आगे भजनपुरा, यमुना विहार और मौजपुर जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसके बाद के ये जो सारे स्टेशन हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर बनकर तैयार है, यहाँ पर मेट्रो चलती है। तो इसी तरीके से सर्कल में ये जो पूरी मेट्रो है वो है और ये दिल्ली की ही नहीं इंडिया की पहली फर्स्ट फुल सर्कुलर मेट्रो कॉरिडोर होने वाला है। मेट्रो स्टेशंस पर भी इस तरीके के साइन बोर्ड लग चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम जो है यहाँ पर हो चुका होगा, कि जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी लग चुके हैं। तो यहाँ से अब हम जो मजलिस पार्क है वहाँ से 12.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है उस पर ड्राइव करने वाले हैं और आपको पूरा जो हिस्सा है वो दिखाने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर डिटेल है और क्या क्या काम चल रहा है वो भी आपको नजर आएगा। यहाँ से जो पहला स्टेशन आने वाला है वो बुराड़ी का आने वाला है, जो कि आउटर रिंग रोड से आपको नजर आ जाएगा। 8 स्टेशंस जो है इस पर पिंक लाइन पे नए बनाए गए हैं, जो कि यहाँ से मजलिस पार्क से मौजपुर तक के रास्ते में आपको मिलने वाले हैं और आपको सबका डिटेल जो है वो देने की कोशिश करेंगे हम।
यहाँ पर इस पॉइंट पर हल्का सा गाड़ी को रोक कर अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो लेफ्ट की तरफ ये जो ट्रैक आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, ये मैजेंटा लाइन का ट्रैक है, जो कि अगर आप इस तरफ से अगर जा रहे हैं तो ये जनकपुरी की तरफ जा रही है और पश्चिम विहार, पीरागढ़ी, पीतमपुरा हर तरफ से होते हुए ये वहाँ पर पहुँचेगी। तो ये जो लाइन है इसका रास्ता मजलिस पार्क से लेफ्ट की तरफ हो जाएगा और इसी के राइट में आपको जो पिंक लाइन है वो नजर आएगी, ये राइट की तरफ चली जाएगी, जो यमुना रिवर है उससे होते हुए, सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए ये जो है आगे आजादपुर और उसके बाद जो खजूरी खास है उस तरफ भी जाती है। हमने जब मैजेंटा लाइन की आपको अपडेट दी थी जनकपुरी से आजादपुर की, तब आपको बताया भी था। नाउ यहाँ से हम जो पहला स्टेशन है मजलिस पार्क से पिंक लाइन का बुरारी का इस एक्सटेंशन में वो देखने वाले हैं और उसके लिए हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब्ड है और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब भी नहीं आए तो आपको इमीडिएटली उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाए। और अगर आप हमारा ये जो कंटेंट है इसे पसंद करते हैं तो वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना ना भूला कीजिए, ताकि इसकी रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। यहाँ पर आउटर रिंग रोड के पैरेलल में राइट में ये जो ट्रैक है वो आपको नजर आ रहा है। अभी यहाँ से ये रोड को क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ में आ जाएगा और पहला स्टेशन जो है वो लेफ्ट की तरफ में ही बुराड़ी का होने वाला है, क्योंकि बुराड़ी जो है वो लेफ्ट की साइड में ही यहाँ पर आता है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में हमें जो पहला स्टेशन है जो कि यहाँ पर बनकर तैयार ऑलमोस्ट हो चुका है, 100% आप मान के चलें स्टेशन बन चुका है, सिविल वर्क हो चुका है, सारा कुछ यहाँ पर जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेफ्ट की तरफ में आपको ये जो स्टेशन नजर आ रहा है ये बुरारी का स्टेशन है, जो कि नॉर्थ दिल्ली में पिंक लाइन के एक्सटेंशन में पहला स्टेशन अगर आप मजलिस पार्क से आ रहे हैं तो इस तरफ आता है। और यहाँ पर जो स्टेशंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो ब्यूटीफुल है वो नज़र आएंगे। जो पिंक लाइन की थीम है यहाँ पर इसी डिज़ाइन में जितने भी स्टेशंस हैं आगे तक आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। और ये पहली लाइन है जो इतने हद तक यहाँ पर बन चुकी है, जहाँ पर पूरा जो ट्रैक है एक तरीके से कहें आप बनकर तैयार है और इसके ऑपरेशंस की ओपनिंग की देर है। यहाँ पर स्टेशंस के नीचे भी 6 लेन की जो रोड है वो बनाई गई है, ताकि जो एंट्री और एग्जिट है यहाँ पर जो स्टेशंस हैं उन पर आसान रहे। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी के साथ साथ में अगर सड़कें देखें तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार यहाँ पर नज़र आने वाली हैं। काफ़ी ज़्यादा वाइड जो सड़कें हैं इस तरफ की दिल्ली में आपको यहाँ पर ड्राइव करते हुए नज़र आ रही होगी। ग्रीनरी भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलने वाली है। और अब तो इसके साथ में जब से ये ट्रैक बन रहा है तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा व्यू जो है आपको यहाँ पर जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आ रहा है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हरियाली है तो उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो स्टेशन है वो झरोदा माजरा का स्टेशन है, जो कि बुरारी के बाद नेक्स्ट स्टेशन यहाँ पर आता है। और इसके बाद जगतपुर विलेज का पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये जो ट्रैक है मजलिस पार्क से लेकर जगतपुरी तक का जो 15 अगस्त था उसके आसपास में खुल जाएगा। उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो डिले होती रही हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि जो पूरा ट्रैक है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। तो हो सकता है कि एक साथ में पूरा जो ट्रैक है वही यहाँ पर ओपन हो जाए, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप देखते चले जाएंगे कि स्टेशंस ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे बनकर तैयार हैं, ट्रायल्स भी बहुत हद तक यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये जो सड़कें हैं ये तो आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पर मिल ही रही हैं, साथ में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है वो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बनाई गई है और सड़क के काफ़ी दूर रखा गया है। तो ये जो सड़क है आउटर रिंग रोड, इससे आपको कोई भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी परेशानी नहीं होने वाली है और आसानी से आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे। और लेफ़्ट की तरफ में यहाँ पर बेसिकली एक ड्रेन है और ड्रेन के बाद जो है एक सड़क है जो कि जैसे हम कह रहे हैं 6 लेन की यहाँ पे नई बनाई गई है। ये जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है जगतपुर विलेज का स्टेशन है और यहाँ तक का पहले इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जो मेट्रो है वो यहाँ तक 15 अगस्त के आसपास में ऑपरेशनल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो है वो दिवाली
दिल्ली पर हुई, लेकिन अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई है। हालाँकि आप यहाँ से भी देखें तो आपको पूरा जो स्टेशन वगैरह है वो बना हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट हमने लास्ट आपको 20 से 25 दिन पहले भी यहाँ का अपडेट दिया था, तब यहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्रायल्स थे वो चल रहे थे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म जो है वो किया जा रहा है, और बहुत हद तक आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको नज़र भी आ रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लगभग हम जो आधा ट्रैक है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पूरा कर चुके हैं। 6 किलोमीटर के आसपास की हमने जो जर्नी है वो कर ली है, और अब हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो इसका रास्ता है उस पर आने वाले हैं, क्योंकि अब जो है यमुना रिवर पे भी हम आने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक जो सूर घाट का जो स्टेशन है वो भी बनाया गया है, साथ में सिग्नेचर ब्रिज भी आएगा। और उसके बाद जो हम बता रहे हैं पहला दिल्ली का फर्स्ट डबल डेकर जो मेट्रो का जो ट्रैक है वो भी आपको नज़र आने वाला है। तो बहुत ही शानदार यहाँ से जो आगे का सफ़र है हमारा वो रहने वाला है। ये जो है ये सूर घाट का स्टेशन है, जो कि यमुना रिवर जो है इसके लेफ्ट की तरफ में पूरी यमुना रिवर है। अभी हम यहाँ से आगे से मुड़ेंगे तो आपको नज़र भी आएगा। वही पैटर्न जो है फॉलो किया गया है जो हमने आपको जगतपुरी पर और बुरारी पर दिखाया था। यहाँ से एक रास्ता आगे की तरफ जो ISBT है और मजनू का टीला उस तरफ चला जाता है। इनफैक्ट यहाँ से सामने की तरफ आपको मजनू का टीला जो है वो भी नज़र आ जाएगा, और यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो खजूरी घास की तरफ चले जाएंगे, भजनपुरा की तरफ चले जाएंगे। सीधा जाते हैं तो ISBT से होते हुए अगर आप जो ओल्ड दिल्ली है उस तरफ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ रास्ता जो है वो अपना ले लेंगे, और जो सिग्नेचर ब्रिज है उसके ऊपर से आगे का सफ़र जो है वो अपना तय करेंगे। नाउ यहाँ से सामने आपको सिग्नेचर ब्रिज जो है वो नज़र आ रहा है, और इसी के पैरेलल में लेफ्ट की तरफ में ये जो है मेट्रो का ट्रैक जो है यहाँ पर पैरेलल में यमुना नदी के ऊपर से जा रहा है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू फ्यूचर में जब ये ट्रैक ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ से नज़र आने वाला है। ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये यमुना रिवर जो है उसके ठीक ऊपर बनाया गया है। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उससे दुगना ऊँचा ये जो है वो बनाया गया, और बहुत ही शानदार नज़र आता है। तो आप सोच के देखिए, अगर आप दिल्ली में साउथ दिल्ली के अंदर से लाजपत नगर, आईने या सरोजिनी नगर की तरफ से, धौला कुआं की तरफ से इस तरफ आना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सिग्नेचर ब्रिज, मजनू का टीला या जितनी भी ये लोकेशंस हैं यहाँ पर आ सकते हैं, और आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ आगे आप देखिए भजनपुरा यमुना विहार लिखा हुआ नजर आने वाले, जिसके 2 स्टेशंस भी इस पिंक लाइन के होने वाले हैं, और खजूरी घास का स्टेशन जो है वो भी यहाँ पर है, और सामने की तरफ आपको जो स्टेशन नज़र आ रहा है वो खजूरी घास का है। वही पैटर्न जो है जो हमने बाकी स्टेशंस पर देखा है वही यहाँ पर भी नज़र आएगा, और सारे स्टेशंस जो हैं वो यहाँ पर बने हुए ही आपको नज़र आने वाले हैं। इस पूरे ट्रैक पर आपको कोई भी स्टेशन जो है वो आधा बना हुआ नहीं नज़र आएगा, सभी बनकर तैयार हैं, और कुछ एक में हल्का सा अगर फिनिशिंग वर्क रहता होगा तो रहता होगा, वरना सबके सब यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। यहाँ पर इस पूरे ट्रैक पर जब आप ड्राइव करते हैं और देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि किस तरीके से दिल्ली को फ्यूचर रेडी जो सिटी है वो बनाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि सबसे मॉडर्न और बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया जाए। सामने की तरफ स्टेशन के साथ में ही आपको ये जो एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, साथ में यहाँ पे मेट्रो का ट्रैक है, साथ में ये जो फ्लाईओवर है वो है, फिर ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर जो रोड है वो है, और इस तरीके से जो सबसे कंजेस्टेड एरियाज थे इस तरफ के खजूरी घास से आज़ादपुर, आगे की तरफ भी सीलमपुरी की तरफ का भी रास्ता जो है, ये सारे रास्ते जो है बहुत ही सुपर स्मूथ जो है वो कर दिए गए हैं, और धीरे धीरे कर जैसे जैसे ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से कंप्लीशन पर आ चुके हैं तो आपको वो जो डिफरेंस है साफ साफ यहाँ पर नज़र आता है। वरना यहाँ पर जो नीचे रेड लाइट हुआ करती थी या ये रास्ता हुआ करता था, बहुत ज़्यादा जाम जो था वो यहाँ पर लगा करता था, लेकिन अब आप देखें इस तरीके का मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर खड़ा है, और बहुत ही सुपर स्मूथ
जो कनेक्टिविटी है आपको सड़कों से, मेट्रो से यहाँ पर मिलने वाली है। और सामने जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है ये भजनपुरा का स्टेशन है, जो कि आप देखें तो पूरी तरीके से बनकर यहाँ पर तैयार है। हल्का फुल्का जो काम है टचिंग वगैरह का वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन बाकी सारा काम आपको इस तरफ बहुत हद तक नज़र आएगा। स्टेशन के गेट जो है वो भी आप देखें राइट की तरफ तो बन चुका है। पिछली बार जब हम आए थे 20-25 दिन पहले, तब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो गेट्स का काम था वो हो रहा था, लेकिन अब वो काम भी यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है और वाइट वॉश वगैरह भी पूरी तरीके से हमें यहाँ पर ये जो जगह है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर ये सड़कें देखें आप तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया है। हालांकि अभी जो सड़कें हैं इनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में ट्रैफिक जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो है स्मूथ हुआ है। और यहाँ पर इस जगह का जो ट्रैफिक है उसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए सामने आपको पिलर्स के नीचे में ये जो अलग से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से जो पहला दिल्ली का वायरडक्ट है मेट्रो के ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर बन रहा है वो है। और यहाँ पर ये 1.4 किलोमीटर का बनाया जा रहा है ताकि नीचे का ट्रैफिक जो है वो और ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर हो सके। यहाँ पर भी जो रैंप का हिस्सा है वही बनना बाकी है, वरना आगे की तरफ आप देखेंगे तो आपको ये जो ट्रैक है नज़र आ जाएगा। 4 लेन का यहाँ पर 1.4 किलोमीटर का ये जो मेट्रो के नीचे फ्लाईओवर है वो बनने वाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पर नीचे की सड़कें इनका भी लोड कम होगा और स्मूथली ट्रैफिक फ्री, सिग्नल फ्री आप इस तरफ से या खजूरी खास की तरफ से डायरेक्टली इस रोड से निकल जाएंगे और यमुना विहार का जो स्टेशन है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर दिल्ली का पहला डबल डेकर जो वायरडक्ट है वो बनकर तैयार है और नीचे की तरफ भी आप देखें बैरिकेडिंग वगैरह भी यहाँ पर हटा दी गई है। तो फ्यूचर में आप यहाँ पर जब ड्राइव करेंगे तो मेट्रो ऊपर से चलेगी, नीचे से यहाँ पर इस फ्लोर पर गाड़ियाँ चलेंगी और नीचे भी जो गाड़ियाँ वो चलेगी। तो इस तरीके का जो ट्रैक है 1.4 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अब देखें आप तो सड़क बिछाने का भी काम जो है यहाँ पर चल रहा है। नीचे की सड़कें भी बहुत ज़्यादा व्यवस्थित इस ट्रैक की वजह से यहाँ पर हो जाएंगी। तो जो पूरा ये कंजेस्टेड एरियाज़ था वहाँ पर आपको अब ट्रैवल करने में सड़कों से हो चाहे मेट्रो से हो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो बहुत ही एक मेजर डेवलपमेंट जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की जा रही है। ऐसा ही जो गोल्डन लाइन है उस पर भी जो ट्रैक है वो बनाया जाएगा। हालांकि वहाँ पर अभी इनिशियल स्टेजेस पर है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से आपको ये जो ट्रैक है बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये जो ट्रैक है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और उसके आगे ही यमुना विहार का जो स्टेशन है मेट्रो का वो आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप हो रहा है। यहाँ पर यमुना विहार का भी स्टेशन आप देखेंगे तो ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अभी हम यहाँ पर साइड में गाड़ी को रुका कर थोड़ा सा आपको जो स्टेशन है उसका भी लुक दिखाने वाले हैं। यमुना विहार का जो स्टेशन है सेकंड लास्ट स्टेशन है। अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें जो 12.6 किलोमीटर का हम बता रहे हैं आपको, तो ये जो है 11 किलोमीटर पर मजलिस पार्क से आता है और यहाँ से जो मौजपुर बाबरपुर है हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर भी आप देखें स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। कोई भी काम यहाँ पर तो हमें चलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। पूरा स्टेशन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी से उतरकर हम यहाँ का व्यू जो है स्टेशन का आपको दिखाते हैं। साइन बोर्ड वगैरह यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरीके से लग चुके हैं। नीचे की तरफ भी आप देखें फर्श से लेके स्टेयर केसेस और गेट वगैरह भी बन गए। गेट नंबर 2 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका भी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये जो है नीचे ग्राउंड लेवल पर ही आप देखें तो पूरा काम हो चुका है। कोई भी काम यहाँ पर मिसिंग नहीं है। रेलिंग से लेकर ग्रिल तक सब कुछ लग चुका है। बाहर की तरफ भी वॉकिंग का जो ये रैंप है वो बना हुआ है। कॉन्कोर्स का एरिया भी यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ है और प्लेटफॉर्म भी आप देखें तो कोई भी कमी जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते
कि ये जो स्टेशन है ये ऑपरेशनल नहीं है, इस लेवल पर यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है। और सबसे पहले अगर जो फेज़ 4 में पूरा ट्रैक कोई खुलने वाला है तो वो यही खुलने वाला है, पिंक लाइन का 12.56 किलोमीटर का, जैसे हम बता रहे हैं वो जो ये ट्रैक है यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर एक तरीके से तैयार हो चुका है और ये पूरा एक साथ में यहाँ पर खुलने वाला है। और सोचिए फ्यूचर में अगर आप साउथ एक्स से इस तरफ आ रहे हैं तो 45 मिनट के आसपास में आप यहाँ पर साउथ एक्स से पहुँच सकते हैं। What are the odds I get to talk to you right now? Yeah, give me bad lines, give me butterflies, give me anything, 'cause I'm down for you right now. Yeah. I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted to give this one a try, and take me high. नाउ यहाँ से हम मौजपुर बाबरपुर की तरफ का जो रास्ता है उसकी तरफ आ चुके हैं। आगे की तरफ यहाँ पर सीलमपुरी और जो सादरा है वो भी आता है। और ये जो ट्रैक है आपको ऊपर की तरफ जो नज़र आ रहा है ये यहाँ पर जो रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है वो है। साथ में एक यहाँ पर एक पिंक लाइन का एक्सटेंशन भी जाता है जो कि आगे की तरफ एक तरीके से कहें आप शिव विहार की तरफ जाता है, जो कि यहीं पर बाबरपुर और मौजपुर से ही जाता है। सो अब हम पहुंचने वाले हैं मौजपुर का जो स्टेशन है जिसका नाम बाबरपुर भी है यहाँ पर। और पूरा एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होगा और इसी सर्कल से ये जो है आप चाहें इस तरफ से मौजपुर की तरफ भी जा सकते हैं, मौजपुर से वापस घूमकर यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरीके से 71 किलोमीटर दिल्ली का हर हिस्सा जो है साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, हर तरफ की दिल्ली को ये जो ट्रैक है वो कवर करने वाला है। और दिल्ली का पहला सर्कुलर रिंग रोड टाइप ये जो मेट्रो का ट्रैक है वो बनने वाला है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली का भी पूरा जो स्ट्रेच है एक तरीके से 400 किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा, जो कि वर्ल्ड में किसी भी सिटी में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो बन जाएगा। तो ये जो है सामने आपको नज़र आ रहा है मौजपुर बाबरपुर का स्टेशन है, जहाँ पर से फ्यूचर में जो ट्रैक है वो मजलिस पार्क की तरफ जाएगा या मजलिस पार्क से इस तरफ से आएगा और सर्कुलर में ही घूमता रहेगा। तो अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के अंत में। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।